हाँ तो बच्चों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। ठीक है, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स में हमने क्या सीखा है। ठीक है, हम लोग जो है इसमें जो अभ्यास थे उसके सारे सवाल हल कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोगों ने जो सीखा है वो हम थोड़ा एक बार फिर से याद कर लेते हैं, इनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इससे जो है सवाल मतलब भविष्य में लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या है, प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें क्या होता है, कितनी वस्तु है इसका बोध होता है, यानी वस्तुओं को गिनने में जो काम आती हैं संख्याएं, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या है, एक पेन है या 2 पेन है, 3 पेन है, इस तरह से मतलब कोई भी वस्तु हो उसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जीरो से नहीं गिन सकते हैं, जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो पेन नहीं हो सकती, जीरो बुक नहीं हो सकती। अगर बुक है तो 1, 2 है, 4 है, 6 है, समथिंग है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, जीरो के ये जो है गिनने में हम लोग काम में नहीं लाते। ठीक, और क्या है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। ठीक है ना, तो संख्याओं को किन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये हमारे जो है इतने संकेत होते हैं, इन्हीं से क्या करते हैं हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। ये हमारे क्या है, संख्या लिखने के ये संकेत होते हैं। ठीक, ये 9, ये जो है 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है ना, ये टोटल 10 संकेत होते हैं। ठीक, इन्हें जो है क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। ठीक, यही संकेत है। और किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो स्थान के संगत की बात कर रहा है तो इसमें जो है स्थानीय मान की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो स्थानीय मान में हम मान लेते हैं ये 561 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्थानीय मान के हिसाब से तो 1 का स्थानीय मान हमने सीखा ही है, लगाया उसमें चैप्टर में। ठीक है ना, तो 1 है, इकाई के स्थान पे है तो यहाँ 1 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 1 आएगा, 1 का स्थानीय मान 1 हो गया। ठीक, और इसका क्या है, 6 है तो ये 6 क्या हो जाएगा, 6 इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे तो क्या होगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 6 दाम 60 हो जाएगा। तो 6 का स्थान के हिसाब से मान 60 होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5, ठीक, और गुणे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, कहाँ पे है, सैकड़े के स्थान पे है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। ठीक, तो यानी कि 5 का स्थानीय मान 500 है। ठीक, तो ये कहने का मतलब यही है कि उनके स्थान के संगत उन जो है अंकों के मान अलग अलग होते हैं। ठीक, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। ठीक है, इससे छोटी कोई भी संख्या प्राकृतिक नहीं होती। 0 क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या। हम लोग इसमें पढ़े हैं कि जिन संख्याओं से कितनी वस्तुएं हैं का बोध हो, यानी जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने में काम आए वो संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। तो 0 पूर्ण संख्या है और सबसे छोटी 1 जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उससे भी बड़ी संख्या हमें प्राकृतिक मिल सकती है, चाहे अनंत हो या कुछ भी हो, चाहे जितना हम 1 अरब 1 करोड़ 1 खरब कुछ भी ले लें, उसमें हम 1 जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से कुछ भी ले लें, हम लोग ऐसे लिख ले, कुछ भी लिख ले। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे लिख ले, उसके बाद उसमें 1 हम जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, उससे भी बड़ी हो जाएगी। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, उसकी भी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, और प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो 1 है, ठीक है, ये 1 है, इसकी क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 कम कर देते हैं, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या
नहीं है हमारी पूर्ण संख्या। तो यही कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला है 7वां, प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक कम होती है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे 5 है, इसकी पूर्ववर्ती क्या निकालेंगे, एक कम कर देंगे तो 4, 4 का पूर्ववर्ती एक कम कर देंगे तो 3, और 3 का पूर्ववर्ती एक कम कर देंगे तो 2, और 2 का पूर्ववर्ती एक घटा दिए तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। और 1 का पूर्ववर्ती अगर हम निकालते हैं तो ये 0 आता है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए कहा है इसमें एक के अतिरिक्त क्या है, एक को छोड़ करके, यानी एक की पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं, ठीक। यानी कि क्या है, और उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पूर्ववर्ती के लिए एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो एक जो होती है उसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, ठीक। अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो 0 आता है, ठीक, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक। और किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक अधिक होती है। तो अनुवर्ती हम लोग देख लेते हैं। अनुवर्ती हम लोग जानते हैं कि अनुवर्ती माने आने वाली, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे 9 है, ठीक, तो इसके बाद आने वाली क्या है, इसके बाद अनुवर्ती क्या होती है, अनुवर्ती, इसको अनुवर्ती कहते हैं, ठीक। अनुवर्ती या इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती भी कहते हैं, ठीक। यानी कि इसके बाद आने वाली, ठीक है ना। यानी कि एक जोड़ के जो आए, ठीक, इसमें एक जोड़ के, तो 9 1 10, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो 10 क्या हो गई, 9 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या हो गई, ठीक। और केवल एक ही होती, 9 के बाद अगर एक जोड़ेंगे तो केवल 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या का चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे अनुवर्ती हो, एक ही संख्या होती है, ठीक है। अब क्या है, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं, ठीक। तो हम लोग जो है संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा दायां हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा ना, दाईं ओर लिख लेते हैं इसको, दाईं ओर, ठीक। कहाँ से, 0 से, ठीक है। ये 0 डिसाइड करता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है हमारा, ठीक, ठीक है। क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक। इसके राइट इधर होता है, और ये जो है लेफ्ट क्या होता है, बाईं ओर, क्या होता है, बाईं ओर, ये हमारा बाईं ओर है, ठीक है। तो इस पे हम संख्या दिखा देते हैं, दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ऐसे चाहे जितना लिखता चले जाएं, ठीक। और 0 से पहले हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5 एंड सो ऑन, यहाँ तक लिखते चाहे जहाँ तक चले जाएंगे। तो यही कह रहा है इसमें कि जो दाहिनी ओर की संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, बाईं ओर से बड़ी होती हैं, ठीक। ये देखिए क्या है, 3 2 के दाईं तरफ है, तो 3 क्या है, बड़ा है। 3 क्या है, 2 के दाईं ओर है, तो 3 बड़ा है 2 से, ठीक। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 के दाईं क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 सब है ना। तो ये 2 से सारी संख्याएं दाईं ओर की बड़ी होती हैं, ठीक। इसमें इधर देख लेते हैं, -5 है, -5 के दाईं ओर क्या है, -4। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 5 जो है बाईं ओर है, किसकी, 4 की, और 4 क्या है, इधर दाईं ओर है। तो दाईं ओर होने का मतलब बड़ा है, ठीक। यानी -5 से बड़ा -4 है, और -4 से बड़ा क्या है, -3 है, और -3 से बड़ा हमारा -2 होता है, और -2 से बड़ा हमारा -1 होता है, ठीक। और -1 से भी बड़ा ये 0 होता है, ठीक है ना। और 0 से बड़ा 1 होता है, ठीक। तो इधर हम लोग जाएंगे, तो यानी कि जो निगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं हमारी, वो जितनी ही बड़ी होंगी, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं -500, ठीक है ना। तो ये क्या होंगी, जितनी बड़ी जाएंगे उतनी छोटी होती जाएंगी, ठीक है ना। जैसे ये 499 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है, ठीक। तो ये क्या है, छोटी है, ठीक। तो बाएं ओर की दाएं ओर से हमेशा छोटी होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको याद करिए।
ठीक है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।